दिल्ली की सर्दियों की रात, दिसंबर का महीना, ठंडी हवा हड्डियों तक चीर रही थी। समय था रात के 11:30 बजे। कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। सिर्फ 2-3 लोग उधर इधर उधर खड़े थे। दिखाई दे रहा था आयुष, 24 साल का लड़का, हाथ में बैग और लिए जल्दी जल्दी एंट्री गेट की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने मोबाइल को टाइम से चेक किया और बड़बड़ाया कि अगर ये मेट्रो छूट गई तो अगली तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, आधी रात हो जाएगी। उसने टोकन स्कैन करवाया और लिफ्ट से उतरते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। मेट्रो आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शांति, बस अभी तक किसी अनाउंसमेंट की गूंज सुनाई दे रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। मेट्रो आई, दरवाजे खुले, आयुष तेजी से अंदर चढ़ गया। डिब्बा पूरा खाली था। वो सोचने लगा, अरे वाह, आज तो पूरा डिब्बा खाली है, मजा आएगा, शांति से चलेंगे अपन। उसने बीच की सीट पर बैठकर बैग रखा और मोबाइल निकाल लिया, पर जैसे ही खिड़की के शीशे पर नजर पड़ी उसे लगा कि कोई पीछे बैठा है। सफेद सलवार कमीज पहने एक लड़की, खुले बाल, बिल्कुल फीका चेहरा। आयुष झटके से पीछे मुड़ा और डिब्बा तो खाली था। उसने कुछ नहीं देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि आयुष, तू ज़्यादा सोच मत, नींद की कमी है, हेलुसिनेशन हो गया होगा तेरे को। मेट्रो ने चांदनी चौक स्टेशन पार किया। अचानक डिब्बे की सारी ट्यूबलाइट्स झिमझिमाने लगी, जैसे कि किसी आत्मा का आने का साया हो। आयुष ने आंखें मलकर फिर से शीशे में देखा। इस बार वही लड़की उसके बिल्कुल सामने बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसके होठ नीले, आंखें गहरी काली, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं। लड़की धीरे से फुसफुसाई, तुम अकेले क्यों बैठे हो? आयुष की रूह कांप गई। उसने मोबाइल उठाया, किसी दोस्त को कॉल मिलाने लगा, पर स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं। लड़की अचानक खड़ी हुई, धीरे धीरे डिब्बे के दूसरे छोर की तरफ बढ़ने लगी। आयुष ने कांपते हुए देखा कि उसके पैर तक जमीन पर नहीं थे। उसकी चाल हवा में तैरने जैसी थी। हर कदम के साथ आयुष का दिल बैठा जा रहा था। वो हिलना चाहता था, उठकर भागना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे सुन पड़ गया हो। तभी मेट्रो यमुना बैंक स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुलते ही लड़की अचानक गायब हो गई। आयुष बिना देर किए बैग उठाकर डिब्बे से भाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, मात्र पसीना था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं वो लड़की फिर से ना आ जाए। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बताया, उनके साथ चर्चा की। दोस्त हंसने लगे, अबे तू पागल है क्या, तूने कोई सपना वपना देखा होगा। लेकिन तभी उसके कॉलेज का एक लड़का, उसने बोला कि नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा, मैंने भी सुना है, बल्कि मैंने तो देखा है। कहते हैं कि यमुना बैंक और शारदा के बीच वाली सुरंग में अक्सर एक रात को लड़की दिखाई देती है। वो एक स्टूडेंट थी जिसकी मौत ट्रैक पे हुई थी और उसकी आत्मा आज भी मेट्रो में घूमती है। आज भी आयुष अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि फिर कभी वो रात को अकेले मेट्रो में सफ़र नहीं करेगा। पर कहते हैं कि आज भी अगर कोई देर रात डिब्बे में चढ़कर उस सफेद कपड़े पहने लड़की को देखे तो समझ ले वो इंसान नहीं है। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, शाम 6 बजे, या जिस वक्त आप वीडियोस देखते हैं उस समय मिलते हैं। मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।